ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है ये, सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है। नकली भैया देखो, हाँ बिल्कुल असली। और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। और ये देखो, अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। और बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं ये वैसी हरकत करते हैं। अब्दुल है ये हमारे समाज को भटका रहा है, सच्चाई की बात है। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल्ट पागल ही कसते हैं। दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। एयरपोर्ट का है बेच दिया, एयरपोर्ट का है बेच दिया। काला धन कहाँ गया? काला धन भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और यह अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अच्छा, चाय बेचते आप लोगों ने नहीं देखा, फिर भी मानते हो कि चाय बेचा? चाय बेचते इन्होंने नहीं देखा, फिर भी मानती हैं कि चाय बेचा। और देश बेचते देख रही हो मैडम आप, और फिर भी मानने को तैयार नहीं हो। विकास कर रहे हैं आप तेरे देश। अच्छा, देश की संपत्ति बेच बेच के विकास करेंगे? भैया जब गांव में कोई निकम्मा लड़का होता है ना, तो घर का सोफा बेच देता है, टीवी बेच देता है, खेत खलिहान बेच देता है, बच्चों के और अपनी पत्नी के पैसे उठा ले जाता है, महिलाओं के गहने बेच देता है। देश की सरकार एक एक संपत्ति को बेचने का काम कर रही है। बेच दिया, आपको घर दिया, आपको राशन दिया, कह रहे बेच दिया। अच्छा, राशन हमें नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। हमारे तो घर तो पहले मंदिर भी मिल गया आपको। मंदिर से क्या होगा? कौन सा फायदा मेरा हुआ बताओ? दर्शन के लिए नहीं जाएंगे तो दर्शन से भैया कौन सा मेरा पेट भर रहा है? भैया फायदा तो बताओ मुझे। क्या कह रहा हूँ कि कोई भी पत्रकार गरीबों के लिए जो मोदी सरकार ने 5 काम किया होगी, गिनवा दो। गरीब कल्याण योजना लागू हो रही है, फायदा कौन सा मिला? गरीब कल्याण फायदा मंदिर से कोई फायदा नहीं कह रहे हैं। ये भाई साहब मैं बताऊं, ये भाई साहब मेरे जो काबिल दोस्त हैं, ये एंटी मोदी हैं। अच्छा। इनके माइंड सेट कर रखा है इन्होंने कि मोदी जी ने तो कुछ नहीं किया। इस भाई से पूछ ले, एक मंदिर बढ़ने से 50 आदमियों को रोजगार मिलता है, जिसमें फूल वाला हो गया, मूर्ति वाला हो गया, कपड़े वाला हो गया, प्रसाद बेचने वाला, रोजगार का साधन है। महाराज सुनो, बोले अभी आपने देखा होगा बनारस काशी विश्वनाथ में क्रूज, ठीक, जहाज चला दिए हैं मोदी जी। सिर्फ 19 लाख में घूमिए, हमारे पास 19 रुपया नहीं है, 19 लाख में घूमिए। क्या कहता? मंदिर से रोजगार है कि नहीं? जवाब इसका दीजिए। सुनो, मंदिर से रोजगार है। सुनो पहले, ढोंग तो आप लोग करते हो यार। ढोंग आप जैसे पत्रकार, अरे सुनो पहले, सुनोगे? उन्होंने क्रूज जहाज चला दिया, और जो नाविक थे, मल्लाह थे, उनका रोजगार छीन लिया। 50 लोगों को रोजगार दिया नहीं, 500 लोगों का रोजगार छीन लिया। मोदी सरकार रोजगार नहीं दे पाती है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार छीनने का। रोजगार नहीं है, मंदिर तो बन रहा है। मैं इस भाई साहब से एक बात पूछ रहा हूँ, 2014 से पहले कितने बैरिस्टर थे और कितने यूपीएससी टॉपर थे? क्या सारा देश 135 करोड़ की जनता है इस देश में? 2014 से पहले का कुछ नहीं जानता हूँ मैं, मोदी जी का चेला हूँ। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, नहीं बना रहे, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी गिनवाओ। उन्होंने क्या कहा था 22 में? भाई हमारे बना, हम रोक रहे हैं। उन्होंने क्या कहा भाइयों बहनों मित्रों, 21 यम्स बनाएंगे, बना कुछ नहीं बना। उन्होंने कहा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तैयार करेंगे, कुछ नहीं तैयार किया। उन्होंने कहा बताओ कितना है? केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई? केंद्र की रिपोर्ट काहे नहीं आई? जब है तो भैया इन्होंने कहा 13 में क्या कहा था? भाइयों बहनों मित्रों, वर्तमान सरकार महंगाई की मां लेने तो तैयार नहीं। मर गए हो सब लोग का। महंगाई की मां कौन? 400 वाला महंगाई अमेरिका में 500 रुपया लीटर बिक रहा है पेट्रोल, और तुम्हारे अमेरिका में भैया अमेरिका से आगे निकल गया भारत। कहीं नहीं निकला भैया, 100 गुना पीछे चला गया भारत। और भारत की रुपया बढ़ा। मोदी जी के आने के बाद रुपए चल रहा है, रुपए, और रुपए में जो है आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात। $1 बराबर करेंगे, $1 हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज में बैठाएंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला कितना भाई हमारा जो हवाई जहाज में बैठा, बताओ? हवाई जहाज में क्यों नहीं बैठेगा? हवाई जहाज में आज देखो, जब मोदी जी नहीं आए थे तो कितने एयरपोर्ट थे देश में, और आज देखो हर शहर में एक एयरपोर्ट बन रहा है। अकेला बनारस में है, देखो यहाँ दादरी में है। एयर इंडिया भेजते हैं। एयरपोर्ट का है बेच दिया। काला धन कहाँ गया? काला धन भैया मैं क्या कह रहा हूँ, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, और यह अंधभक्ति है महोदय, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। अंधभक्ति हो सकती है भैया, चमचागिरी नहीं है। हम किसी के पीछे नहीं चलते हैं कि हम जो है ये देखो भैया, बीजेपी के समर्थक हैं, ये कहते हैं कि अगर महंगाई और बेरोजगारी, अगर गरीबों की बात करोगे तो आप किसी पार्टी से आए हो। हम तो कहते हैं कैसे कर दिया आप किसी पार्टी? बताइए, हिंदुत्व के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं ना। मोदी जी हिंदुत्व, अभी मेरे मोदी जी कहते हैं हिंदू कोई धर्म नहीं है। मोदी जी ने कहा है, और मैं भी मानता हूँ।
कि हाँ सनातन वैदिक धर्म, सनातन धर्म है, मैं भी सनातन धर्म है। वैदिक धर्म, सनातन वैदिक। कहता है, जब राहुल गांधी कहता है कि हम हिंदू नहीं हिंदुत्व को मानते हैं, तब तुम्हारी जुबान कहाँ चली जाती है? भाई मैं क्या कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, तुम एक विशेष सनातन को ही टारगेट क्यों करते हो? सनातन धर्म को टारगेट, दूसरे धर्म को क्यों नहीं बोलते हो तुम? बोलो, सर कलम से अलग हो जाएगा तुम्हारा, सर घर से अलग हो जाएगा। एक मिनट, ये मेरे भाई साहब हैं, ये टीका लगा रहे हैं, गमछा बांध रहे हैं, शिखा बढ़ा रहे हैं, जबकि इनको 2013 से पहले अधिकार नहीं था। चलिए जवाब दीजिए, आप पे आरोप लगा कि आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जवाब लेना सुनो पहले सुनो आज हजारों आज भैया, आज मोदी जी ने हजारों यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है, यही सबसे बड़ी कमी है कि अपने आगे लोग बोलने नहीं देते हैं। ये सनातन धर्म का आप अपमान करते हैं। सनातन धर्म का, मैं सनातन से हूँ और मैं सनातन का अपमान करूंगा? मैं सनातन नहीं होता का झूठा अच्छा, दूसरी बात पठान का समर्थन मैं करूंगा। भाई जो सच्चा होगा, भाई जो अच्छी होगी, जो चीज अच्छा है वो भगवान नहीं है, वो ऑरेंज कलर है। ये होता है भाई भगवानी बोलते हो। देखो मैं एक चीज बता दूं भाई, दोस्त है अष्टवसुर 11 रुद्र सूर्य चंद्र भाई न्यारे न्यारे नाम गिना दूं, यह मेरी चतुराई। ये भाई नकली पोंगा पंडित है, नकली है, ये सनातनी हिंदू है, नकली हिंदू है, नकली हिंदू है। भैया देखो हाँ बिल्कुल असली हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ और शुद्ध सनातन धर्म के साथ हूँ। और ये देखो अगर भारतीय जनता पार्टी के गुण गाऊंगा तभी हिंदू कहलाऊंगा। ये प्रमाण। अच्छा एक चीज नहीं, सब कैमरा चल रहा है ना, और सब पे ये बात रिकॉर्ड कि जो हिंदू है वो बीजेपी का है, ठीक, एक मोदी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। सुनो, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है आपने। अब माननीय केजरीवाल जी हमारे सीएम साहब हैं, केजरीवाल साहब हैं, हाँ, उन्होंने हिंदू पंडितों की सैलरी नहीं बढ़ाई, इमामों की बना दी। भाई सुनो, इन्होंने मैं बोल दूं, इन्होंने वक्फ बोर्ड की बात करी है, इन्होंने जो मौलानाओं की सैलरी पे वक्फ बोर्ड का कह रहे हैं। भैया हरियाणा सरकार वक्फ बोर्ड को पैसा दे रही है, मध्य प्रदेश सरकार। ये नकली चोला पहन के आप क्यों आते हो? नकली चोला, नकली है, नकली। अरे नकली चोला पहन के क्यों आते हो? अरे भैया इनके कहने से अरे हिंदुत्व विरोधी है, कौन सा हिंदुत्व विरोधी? लव जिहाद करने आए, लव जिहाद करने आए। अच्छा ये जैसे बात है ना, डोरा बांध के आते हैं, सलमा की जगह अब्दुल नाम रखते हैं, वो करते हैं, ये वैसी हरकत कर अब्दुल है क्या? ये हमारे समाज को भटका रहा है, सच्चाई की बात है। अब्दुल बता रहे हैं आपको। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी बताओ तो अपने आप को भटका रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। मेरे पास इससे पहले 2013 पहले से, मोदी राज से पहले कितने बैरिस्टर, कितने यूपीएससी टॉपर। भाई देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भाई देखो हम 2014 से पहले, अभी हमारी उम्र है 19 साल, हम 11 साल के थे 2014 में, ठीक है, 11 साल या 10 साल के। तो भैया हम उनके काहे बात पूछे? सुनो, चूड़ी टाइट कर दिया है, चूड़ी टाइट हो गई। पागल की बात पागल ही समझते हैं, पागलों का नटबुल पागल ही कसते हैं। एक चीज और बताऊं, दलाल ने दलाल को दलाल कहा। सुनो महाराज, सुनो, दलाल ने दलाल को दलाल कहा और अपनी दलाली को कमाल कहा। वर्तमान सरकार ऐसे ही कर रही है। आप हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोगों को गुमराह करते हैं। कैसे करता हूँ भाई, मैं कैसे करता हूँ? ये नफरती चिंटू जो 24 घंटा हिंदू मुसलमान करते हैं वो करते हैं, या हम? खान कौन है? रिश्तेदार है आपके? नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है भाई। भगवा के अपमान आपको भाई भगवा सर पे रखे हुए हैं, बेशरम रंग कहे हम। सुनो, जब उसमें भगवा बेशरम बोलता तब मैं भी विरोध करता। और वो अरे यार, ये नकली ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण को शिक्षा नहीं हो, सीलगुल ही ना, जो ब्राह्मण में शिक्षा नहीं हो, सीलगुल नहीं हो, ब्राह्मण नहीं कहलाता है। असली ब्राह्मण वही है जो कि अपने सनातन धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए ज्ञान की बातें करता हो, और ये भटकाने वाली बातें नहीं करता हो। जलाने कौन जला रहा है? खान फिल्म का जो जला रहे हैं। शाहरुख खान अगर मुझे मिल जाए तो मैं जिंदा जला दूंगा, संत लोग जिंदा। देखिए ये एक पब्लिक का सेंटीमेंट है, क्योंकि आप अगर एक ही सनातन धर्म को आप हाथ में लेकर करेंगे। इनसे पूछो ब्राह्मण जाति है या पद है, इनसे पूछो। ए महाराज, ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण जाति है या पद है? इससे पहले जाति है या पद है? ब्राह्मण जाति है या पद है? ब्राह्मण जाति है या पद है? ब्राह्मण जाति है। वो गलत किया था, हम उसका समर्थन नहीं करते हैं, फालतू बात मत कीजिए। ब्राह्मण जाति है या पद? भैया ब्राह्मण एक पद है, ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। मेरा नाम अनुराग ओझा है, ओझा एक जाति है, ब्राह्मण एक पद है। प्रधानमंत्री आदमी होता है, प्रधानमंत्री एक पद है। ये कह रहे हैं आप अब्दुल है और यहाँ लव जिहाद करने आए हैं। अच्छा, लव जिहाद करने आए हैं, सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। पंडित हो। हम तो भैया जय श्री राम भी कहते हैं, जय सिया राम भी कहते हैं, नारा लगा दो जय श्री राम का। कहते हैं जय सिया राम, जय सिया राम। भैया देखो हम अयोध्या से आते हैं, हम आपके कहने से बोलेंगे, आपके कहने से बोलेंगे। खान गैंग से है क्या आप? खान गैंग से क्या? भैया हम तो जय सिया राम बोलते हैं। खान गैंग से? कौन से गैंग से? मैं सनातन गैंग से हूँ, हिंदुत्व गैंग से हूँ। शाहरुख खान के समर्थन करते गैंग हैं। को देख लो, अभी ये भाई साहब को आप देख लो, पीछे सिखा में चोटी भी नहीं लगा, वो गांठ भी नहीं लगा रखी। भैया गांठ, मैं एक चीज बताऊँ, गांठ का नहीं, हमें पता है। सुनो हम बता रहे हैं, सुनो महाराज, अरे सुनोगे, फंडिंग मिल रहा है शाहरुख खान। भैया ये सुनोगे, सुनो, हमें पता है कि यहाँ पे कुछ लोग फर्जी बात बोलेंगे। हम अपनी शिखा बांध के रखते हैं, लेकिन हमें पता है ना, हम यहाँ पे आएंगे तो कुछ लोग अनर्गल बातें करेंगे। और जब हम अपनी गठिया बांध के रखेंगे ना शिखा की, इस चोटी की गांठ अगर बांध के रखेंगे ना,
तो इनकी बात दिमाग में फिट हो असली है जाएगी। कि नकली है? देख लो प्रत्यक्षम किम प्रमाण। तो कह रहे हैं कि आप उनको नकली कहना, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त की बात है, वक्त सबका आता है। आज इनको बोलने दो, जिस दिन हमारा